लिखो quantum numbers are set of numbers. Quantum numbers are set of numbers. Quantum numbers are set of numbers which give complete information about an electron in an atom. Quantum numbers are the set of numbers which gives complete information about an electron in an atom. Having wave nature and particle nature. Which gives complete information about an electron in an atom, having wave nature and particle nature. Having wave nature and particle nature. Having वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। देखो ये मैंने अभी भी लिखा दिया था थोड़ा समय पहले। स्क्रोडिंगर ने जो सॉल्व किया उससे दो बातें निकल गए, एनर्जी स्टेट एंड वेव फंक्शन। उस एनर्जी स्टेट और वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए नेचुरली 3 नंबर निकल के आया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। ये बात अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, याद करो। स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, कुछ पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स मिले और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस मिले, या वाइस वर्सा, वेव फंक्शंस मिले और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी मिली। अब वो एनर्जी स्टेट और वेव फंक्शन को नेचुरली सम सेट ऑफ नंबर से डिस्क्राइब किया गया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब अभी हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि वंस वी नो द क्वांटम नंबर वी कैन हैव आइडिया अबाउट द सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज हाउस्ड। लिख लो, once we know the quantum number, once we know the quantum number, we can predict the subcell, cell, we can predict the cell जिसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स in which electron is housed, in which electron is housed, in which electron is housed। ठीक है, देखो लास्ट क्लास मैंने हंसी मजाक में बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन का अगर क्वांटम नंबर पता है तो उसकी कुंडली पता है, नहीं? यू इफ यू नो द क्वांटम नंबर यू नो द एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एग्जैक्टली बट यू कैन कंपेयर, दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन में किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है ये बता सकते। एग्जैक्ट एनर्जी तो बता ही नहीं सकते, हाइजेनबर्ग बुरा मान जाएगा, याद करो। अरे एचयूपी के हिसाब से क्या एग्जैक्ट एनर्जी बता सकते हैं क्या? एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम। एक इक्वेशन ये भी आया था ना, डेल ई इनटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, याद आ रहा है? तो एग्जैक्ट एनर्जी भी नहीं बता सकते, लेकिन इफ यू नो द क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन कंपेयर देयर एनर्जी कि हाँ इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी कम है। समझ में? यू कैन हैव द शेप, है ना, साइज ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल बोल सकते हो। वंस यू नो द क्वांटम नंबर यू कैन हैव व्हाट, इसमें ये लिख लो थोड़ा सा, इफ वी नो द क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वी कैन कंपेयर देयर एनर्जी। इफ वी नो द क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन कंपेयर देयर एनर्जी। If we know the quantum number of 2 electrons, we can compare their energy. Also, by quantum number, we can predict the shape and size of subcell or orbital.
also by quantum number we can predict the shape and size of subcell or orbital. We can predict the shape and size of the subcell and orbital. So क्या क्या बातें लिखा? क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट ये लिखा है. Once we know the quantum number of two electron we can compare their energy. अगर किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पता है तो we can predict the shape, size and orbital, shape, size of subcell और orbital. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बात होती है, इनफैक्ट तुम हंसी मजाक में जो बोला था वो भी याद रखना कि once we know the quantum number we can know the कुंडली of electron. सब कुछ पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में. क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे ऐसे सोचो कि एक एल्मीरा है, एल्मीरा समझ रहे हो? उसमें बहुत सारे सेल्फ बना सकते हैं हम लोग, ऐसे होता है. तो ये जो रैक है, जो डिवीजन है, इसको हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे समझ लो. उसके लिए एक नंबर सिस्टम दिया, नंबर सिस्टम उसके लिए दिया और लेटर भी दिया के एल एम एन ओ. मतलब ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस है और यहां तक के रीजन को फर्स्ट सेल, फिर सेकेंड सेल, थर्ड सेल, जो ऑर्बिट है वो ले रहे हैं हम लोग इस तरह से, ऐसे. अब अगर ऐसे देखोगे, यहां से एक छोटा सा पार्ट देखोगे तो नहीं लगता एल्मीरा जैसा है? मेरे बात समझ में आ रहा है? इसको पूरा सर्कुलर बना सकते थे. ऐसे समझ लो, ये पूरा पार्ट यहां तक, ये वाला पार्ट ऐसा 1, ये 2, ये पूरा 1, न्यूक्लियस से यहां तक 1, फिर 1 और 2 के बीच में 2, 2 और 3 के बीच में 3, ये 3, ये 4, ऐसे चल रहा है. तो ये बताओ, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बताता है. किसको बताता है? सेल. सेल या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट. अब होता क्या है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर सेल में मान लेते हैं फर्दर पार्टीशन होता है. मान लो इसमें पार्टीशन नहीं है, आगे चल के देखेंगे सेकेंड सेल में 2 पार्टीशन है. जैसे फर्स्ट में सिर्फ 1s है, पूरा सेल ही एक सबसेल है और वही एक ऑर्बिटल. लेकिन सेकेंड वाले में 2s एंड 2p है. सेकेंड वाले में सिर्फ एक पार्टीशन है बीच में. पहला वाला पार्ट 2s कहलाएगा और ये वाला 2p कहलाएगा. और बाद में देखेंगे कि इस 2p में फर्दर 3 डिवीजन है. समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा एल्मीरा डिजाइन करते हैं ना कि पहला वाला नीचे है, उसमें कुछ नहीं रखा, बस सेल्फ है, बस और कुछ नहीं है. करते नहीं? फिर सेकेंड वाले में हमने 2 पार्टीशन किया और इसमें भी 3 पार्टीशन कर दिया. थर्ड वाले में अभी आगे देखेंगे कि इसमें 3 पार्टीशन है. इस तरह से देखेंगे, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d. जहां भी p होगा उसमें फर्दर 3 पार्टीशन होगा, ये आगे चल के देखेंगे. जहां भी d होगा उसमें फर्दर 5 पार्टीशन होगा. बताएंगे क्या है वो सारी चीजें. तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्रॉपर जो सेल्फ है उसके लिए क्वांटम नंबर है. अगर किसी सेल में क्लास 2 पार्टीशन है तो उसके लिए अनदर क्वांटम नंबर है. ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा कि उस सेल में पार्टीशन है या नहीं? एजिमुथल क्वांटम नंबर. और सेल ये क्या कहलाया? सेल. इसमें सबसेल भी एक ही है. सेकेंड सेल में 2 सबसेल है. सेकेंड सेल में 2 सबसेल है. मतलब ये बताता है किसको? सेल को या ऑर्बिट को. ये बताता है सबसेल को. और किसी सबसेल में अगर फर्दर डिवीजन है, जैसे 2s में कोई डिवीजन नहीं लेकिन 2p में 3 डिवीजन है, तो उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बताता है एक तरह से ऑर्बिटल्स को. और अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है. मैं बोल रहा हूं अभी ऐसे समझो, कोई बोले इलेक्ट्रॉन कहां है. अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर है सपोज, तो हम बोलेंगे थर्ड सेल में, थर्ड सेल के डी सबसेल में. डी सबसेल का किसी न किसी एक ऑर्बिटल का नाम ले लेंगे.
मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि m सेल में है। कहाँ पे? m सेल या थर्ड ऑर्बिट में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? थर्ड या m, दोनों बातें। फिर मैं बोल रहा हूं कि जैसे तुमने थर्ड में पहुंचे तो तुम्हें पता है कि थर्ड सेल में, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब सेल है, 3s 3p 3d। अब उसमें भी क्या बोल रहे, कौन से सब सेल में है? 3d सब सेल में। 3d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप भी सीखेंगे। उसमें से कहीं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात समझ लो, बोलो, है ना? इसको एक और तरीके से मैं समझाना चाहता हूं, एक सिंप्लीफाइड मॉडल जो कल मैंने बनाया है उसको एक दूसरे तरीके से समझा देता हूं। ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूं। कल जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें क्या था बच्चे? न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या है? 1s ऐसे बनाया था ना थोड़ा सा, वो डायग्राम ध्यान रखो। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर 1s है, फिर थोड़ा गैप देके क्या है बताओ? 2s है, बोलो। थोड़ा गैप देके 2s है, फिर यहीं पर 2px 2py 2pz ऐसा है, डंबल से, है ना? फिर थोड़ा गैप देके ना 3s है, बात समझना, 3s में ही फिर 3px 3py 3pz इस तरह से। समझ में आ रहा है? इसी में d भी होगा। इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन डायग्राम बनाता हूं कि न्यूक्लियस का जो फर्स्ट सेल है उसमें सिर्फ एक डब्बा है, ये ब्लू वाला डब्बा। ब्लू वाला जो स्फेरिकल सेल है ना उसको एक डब्बे से रिप्रेजेंट कर दिया। किसे? फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल है, सेकंड सेल में एक और 3 डब्बे साथ में है। 3 कैसे लिया वो समझाता हूं आपको। देखो ना, ये ब्लैक वाला 3 है ना, px py pz। ये रेड वाला जो पार्ट है वो ये डब्बा है, समझ में है? और ये जो px py pz है उसको 3 डब्बे से रिप्रेजेंट किया। समझ में है? इसको बोलेंगे 1s, इसको 2s, इसको 2p बोलेंगे, लेकिन इंडिविजुअली इसको 2px 2py 2pz। अब थर्ड सेल में जैसे ही आओगे, थर्ड सेल में एक डब्बा, 3 डब्बा और 5 डब्बा। यहाँ देखो, एक है, 3 है और फिर 5 भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 5 बॉक्स भी इस तरह से दिखाना पड़ेगा। मतलब कोई बोले कि थर्ड सेल में कितने सब सेल हैं, तो 3 सब सेल है, 3s 3p 3d। फिर से फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हैं? सिर्फ एक सब सेल है। फर्स्ट सेल में एक सब सेल है और ऑर्बिटल भी एक है, हर डब्बा एक ऑर्बिटल है, इंडिविजुअल बॉक्स एक ऑर्बिटल है। ये कलेक्शन ऑफ 3 बॉक्स p सब सेल कहलाता है। कलेक्शन ऑफ 5 बॉक्स d सब सेल कहलाता है। गुड टू गो। फोर्थ सेल में पहुंचोगे तो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, एंड यहां पे 4f भी होता है बच्चे। मतलब 4f बताऊंगा क्या है 4f। 1 2 3 4 5 6 7 4s 4p 4d 4f। कोई फिर से बोले, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था ना, बेलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंप्लीफाइड डायग्राम में। इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर है। दिस इज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। कोई बोले फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हैं? सिर्फ एक सब सेल है और उस बॉक्स भी कितना है? एक, तो ऑर्बिटल भी कितना हो गया? एक। सेकंड सेल में कितने सब सेल हैं? 2। सब सेल 2 बोलना है, ऑर्बिटल 4 बोलना है, क्योंकि 4 डब्बे हैं। देखो थर्ड सेल में कितने सब सेल हैं? 3s 3p 3d। लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं थर्ड सेल में? 9 ऑर्बिटल्स। बोलो। फोर्थ सेल में कितने सब सेल हैं? 4 सब सेल है। जैसे यहाँ फोर्थ में अगर हम जाते तो यहाँ पे 4 डिवीजन ऐसे कर देते, है ना? ये आ गया क्या? 4s 4p 4d 4f। लेकिन जहां भी s होगा उसका फर्दर पार्टीशन नहीं करना है। p में हमेशा 3,
डी में 5 और इसमें 7। yes. फिर 5 में सर ऑब्वियसली आगे जाएंगे, फिलहाल तो समझते हैं। अब यहाँ पे समझो, मैं बताऊं, ये पूरा जो बन गया ना सोसाइटी, ये 2 नंबर से तो होगा नहीं, 1 नंबर से होगा नहीं, इसके लिए हमें मिनिमम 3 नंबर चाहिए, तब तुम वहां पहुंच पाओगे। मेरी बात समझ लो, इस पूरे का लोकेशन बताना ही कोडिंग सिस्टम ही क्वांटम नंबर है। अब थोड़ा आइडिया लग रहा है व्हाट इज क्वांटम नंबर? बोलो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ बगरपट्टा जाओगे, कभी गए होगे, तो बीच में एक अदिति गार्डन करके बीचों बीचों सोसाइटी पे, ये फर्स्ट रोड है मान लो, ये सेकंड रोड है, ये थर्ड रोड है, ऐसे मान लेते हैं। फर्स्ट रोड एक ऐसा सोसाइटी जिसके फर्स्ट रोड में सिर्फ एक बंगलो है, बड़ा सा, बीचों बीच सेंटर में गार्डन है, और फर्स्ट रोड में सिर्फ एक बंगलो है। सेकंड रोड में एक बंगलो, एक 3 फ्लोर का अपार्टमेंट है, समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। थर्ड रोड में एक बंगलो, एक 3 फ्लोर, एक 5 फ्लोर का अपार्टमेंट, मेरी बात समझ रहे हो। फोर्थ रोड में बंगलो, 3 फ्लोर, 5 फ्लोर, 7 फ्लोर का अपार्टमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा सोसाइटी हमने डिजाइन कर लिया, मान लो कि बीच में गार्डन है, फर्स्ट रोड में सिर्फ बंगलो है, हर रोड में बंगलो है, दिख रहा है आपको, लेकिन 3 फ्लोर का अपार्टमेंट सेकंड रोड से शुरू हो रहा है, 5 फ्लोर का अपार्टमेंट थर्ड रोड से शुरू हो रहा है। फर्स्ट रोड में 3 फ्लोर 5 फ्लोर नहीं है। अरे ये सुनो, बिल्डिंग जो है फर्स्ट रोड में सिर्फ बंगलो है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि जो बंगलो है, 3 फ्लोर का अपार्टमेंट है, 5 फ्लोर का अपार्टमेंट है, 7 फ्लोर का अपार्टमेंट है, बंगलो को हमने कोड दे दिया SPDF ऐसा। मतलब कहीं भी आपको अगर बंगलो दिखे, उसको उसका कोडिंग क्या है S, या फिर उसका कोडिंग 0 भी है। मैंने जैसे बोला ना, जैसे के सेल को क्या मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोला, या तो 1 या K। अरे KLMN, ये तो रोड का नाम था। फर्स्ट रोड बोलो या K रोड बोलो चलेगा, सेकेंड रोड बोलो L रोड बोलो, थर्ड रोड या M रोड। मेरी बात समझ पा रहा है? कहीं भी बंगलो है ना, तो उसको या तो S बोलो या 0 बोलो। मैं ये बोल रहा हूं, 3 फ्लोर का अपार्टमेंट है, या तो P बोलो या 1 बोलो। अगर 5 फ्लोर का अपार्टमेंट D बोलो या 2 बोलो, 7 फ्लोर का अपार्टमेंट F बोलो या 3 बोलो। ऐसा कोडिंग हमने बनाया, अभी सीखेंगे। ये पूरा पार्ट जो है ना, ये है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल तब क्या है? वही रोड है प्रिंसिपल क्वांटम। सेल n इक्वल टू क्या, 1 2 3। ये पूरा पार्ट क्या है, L है। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया? और जो सेल है, जो रोड है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 या फिर KLMN ऐसे। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर तुमने कोडिंग थोड़ा समझ गए, मैं बोल रहा हूं कि मुझे 2 0 पे जाना है, तो बताओ कहां जाना पड़ेगा? DS 2 0 पे जाना है। 2 0, ये पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L, दूसरा है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर LS। 2 0 मतलब कहां जाना है हमें? पूरा बताओ जैसा सर सिखाया। ये बहुत बढ़िया कोडिंग आपने डिकोड किया है। सेकंड है मतलब सेकंड, 2 है मतलब सेकंड रोड, और ये 0 है मतलब हाँ, आपको बोलना है सर सेकंड रोड वाले बंगलों में जाएंगे। 2 0 का मतलब क्या बोलना है हमें? सेकंड रोड वाले बंगलों। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलेंगे 1 0 में जाओ, कहां जाओगे? फर्स्ट रोड वाले बंगले में। किसको, इसको केएस भी बोल सकते हैं। अरे बोलो, फर्स्ट 1 0 में जाना है, कहां जाओगे? फर्स्ट रोड के बंगलों। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसी का एक फेमस नाम है 1S, क्योंकि के जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं और 0 की जगह पे S रख सकते हैं। अरे ऐसा ना, यहाँ जैसे LS बोला तो इसको 2S भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि L की जगह पे 2 रख देंगे। बोलो पक्का? मैं अगर तुमसे पूछूं क्वेश्चन, है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि 4 1 में जाना है, कहां जाना है? फोर्थ रोड
के नहीं, फोर्थ रोड क्यों जाना है? हाँ। लेकिन ये 1 क्या है देखो ना उधर, फोर्थ रोड के थर्ड फ्लोर वाले अपार्टमेंट। ऑब्वियसली 1 यहाँ लिखा है, देखो ना यहाँ क्या लिखा है, हाँ, ठीक है। 4-1, इसको तुम KLM N N और P भी बोल सकते थे, हाँ, N बोलो, हाँ। या फिर इसको 4P भी बोल सकते थे, हाँ, 4-1 बोलो, NP बोलो, हम्म, अरे ये सुनो, हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? तुम चाहो तो एक और कोडिंग सिस्टम कर सकते हो, इसको N रहने दो और इसको 1 कर दो, मतलब पहला जो डिजिट है उसको लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे को भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वाला जो डिजिट है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वाला जो डिजिट है उसको स्मॉल लेटर से, और स्मॉल लेटर क्या है, SPDF। पहला वाला डिजिट के लिए हमेशा क्या लेटर है, कैपिटल KLMNOP ऐसे, और दूसरे वाले नंबर के लिए हमेशा डिजिट लेटर क्या है, SPDF। मैं बोल रहा हूँ 4-1 में जाना है, कहाँ जाना है फिर? फोर्थ रोड के 3 फ्लोर वाले अपार्टमेंट के पास खड़े हो जाओगे। हाँ, अब प्रॉब्लम आएगा कि कौन से फ्लैट में जाएं। 4-1 से तुम एग्जैक्ट जगह पे नहीं पहुंच पाए, अभी भी तुमको डाउट है कौन से फ्लोर। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोला? मैंने बोला 4-1 में चले जाओ, वहां जाके नीचे खड़े हो जाओ, सब फ्लोर तो बताए नहीं कौन से फ्लैट में जाना है। बंगलो में दिक्कत नहीं था, एक ही बंगलो ही था। बोला 20 में चले जाओ तो सेकंड रोड के बंगलो में चले जाओ। अरे सुनो, बोला 10 में चले जाओ, फर्स्ट रोड के बंगलो में चले जाओ। बोलेंगे 21 में जाओ, 21 सेकंड रोड के 3 फ्लोर वाले में चले, लेकिन तुम फिर नहीं जा पाओगे। 21 जैसे बोलेंगे यहाँ के खड़े हो जाओगे। एक और चाहिए क्वांटम नंबर या नहीं चाहिए? मेरे पास समझ, 2 क्वांटम नंबर से तुम रोड और अपार्टमेंट के पास तो चले जाते हो, लेकिन कौन से फ्लैट में जाना है भाई? मैं बोल रहा हूँ 3-2 में जाओ, कहाँ जाना है? अनन्या बताओ 3-2 का मतलब क्या है? 3-2 में जाना है थर्ड रोड के सेकंड वाले, नहीं फिर 5 फ्लोर वाले बिल्डिंग। 3-2 जैसे ही बोला, थर्ड रोड के 5 यहाँ भाई कहीं खड़े हो जाओगे। कहाँ जाना है इसमें से? क्या नहीं लगता एक और क्वांटम नंबर चाहिए? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो 3 अगर क्वांटम नंबर पता है तो एग्जैक्ट उसका एड्रेस पता चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्वांटम नंबर गिव्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर गिव्स address of electron, complete information of electron. If you know the quantum number of 2 electron, you can compare their energy. If you know the quantum number of electron, you can say कि कौन से सेल में है, कौन से सबसेल में है, कौन से ऑर्बिटल। आइडिया लगा थोड़ा थोड़ा? अगर आपको क्वांटम नंबर पता है तो आप क्या क्या बता सकते हो? कौन से सेल में है, सेल मतलब ये सर्कल, रोड, उस सेल के कौन से सबसेल में है। और पता है जैसे सेकंड सेल में 2 सबसेल, 2 सबसेल में 4 ऑर्बिटल, तो सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में है ये भी पता चल जाएगा। नहीं लगता हमें एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगा जी? बोलो। ये सेल को बताता है, ये सबसेल को बताता है, और ये ऑर्बिटल को बताता है। मैं बोल रहा हूँ 4-3 में जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बताओ? सोम बताओ 4-3 में कहाँ जाना पड़ेगा? 4-3 में जाना है, 4th रोड के 7th फ्लोर के अपार्टमेंट के सामने खड़ा हो जाओगे। 4-3 बोल रहा हूं ना, देखो 4-3 मतलब क्या? F या 7th फ्लोर, दोनों याद रखो। 2 मतलब क्या? D या फिर 5 फ्लोर। 1 मतलब P या 3 फ्लोर। जस्ट समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, साइंस ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ठीक है चलो कोडिंग सिस्टम इसकी वजह से सीख जाओगे। मैं फिर बोलूं 4-3 में जाना है, कहाँ जाओगे? यहाँ कहीं खड़े हो जाओगे बच्चे, यहाँ कहीं खड़े हो जाओगे, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट जगह नहीं पहुंच पाए। दो कोड से आपको कंप्लीट एड्रेस नहीं मिलेगा। आपको कम से कम कितने चाहिए? 3। जैसा हमने हाउस बनाया है इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए, उसके लिए हमें कितना चाहिए क्वांटम नंबर? 3 चाहिए। मेरी बातें आ रही समझ में? बोलो
ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ पार्ट लिखना है तो लिखो जल्दी से, अपने हिसाब से लिखो थोड़ा, फिर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पॉइंट्स लिखाऊंगा, जल्दी लिखो।